हेलो गाइस, जीवन बिंदु ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो कल मैंने वीडियो जो शेयर किया था उसी का ये सेकंड पार्ट है और ये है 21 जनवरी का वीडियो। 21 जनवरी को मेरे ससुर जी का श्राद्ध था। 21 जनवरी को मेरे ससुर जी का हम सबको छोड़ के गए हुए एक साल पूरा हो गया। कितना जल्दी दिन बीत जाता है ना, जाते हुए भी इनका एक साल हो गया। और अभी हम लोग हैं गांव में, जहां ससुर जी का पैतृक गांव है। तो वहीं पे हम लोग गए हुए हैं। वहीं पे ससुर जी का श्राद्ध हुआ था। जब ससुर जी का 13वीं या फिर जो भी उस टाइम का ससुर जी का जो भी सूतक कार्य था, 13वीं था, जो सारा कुछ था वो गांव में ही हुआ था। उनका जो पैतृक गांव था वहीं पे। और यहाँ ये वाला जो घर देख रहे हैं, ये एक पुराना घर है, बहुत इकाई है, मिट्टी का है। ऊपर जो पहले पुराना घर होते थे ना, छज्जा जैसा रहता था जिसको कोठा बोलते थे। कोठा के ऊपर 4 फुट का कोठा होता था, उसके ऊपर जाके फिर खपड़े का छत्ता रहता था वो। तो ये मिट्टी का घर था। और अभी तो 2 पार्ट हो गया है। बड़े ससुर जी का 2 भाई है, तो वही 2 भाई अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। और अभी वहाँ जो हम लोग का घर बोले तो अभी यही घर है। और कुछ घर में सब कुछ हुआ था, तो यही घर में अभी हो रहा है। तो इसीलिए ये लोग इसमें रहते नहीं हैं। जो अभी नया घर ये लोग बनाए हैं उसमें रहते हैं। और ये वाला घर खाली रहता है। बड़े ससुर जी का जो बड़ा बेटा है, यानी मेरे भसुर जी, उन्हीं का है, उनका रूम है। तो उन्होंने अपना बाइक, साइकिल, जो भी उनका एक्स्ट्रा सामान है इसी घर में रख देते हैं। और उसके ऊपर जो छज्जा है, छत्ता है, उसमें रख देते हैं। तो यहाँ ससुर जी का हो रहा है श्राद्ध पूजा, पहली वर्ष से उनका। और यही पंडित जी थे जो उस टाइम जब हम लोग का सूतक लगा था उस टाइम जो पूजा पाठ इन्होंने ही करवाया था। 13वीं इन्हीं के द्वारा किया गया था। बाकी जो हम लोग का नियम होता है वो उस नियम से सारा कार्य हुआ था। और काफ़ी सारे इसके पहले भी वीडियो शूट हुआ था, लेकिन मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मेरे बेटे गोप्रो से वीडियो शूट कर रहा था और वो रिकॉर्ड बटन दबा ही नहीं रहा था, तो इस वजह से बाकी सब शूट हुआ ही नहीं। तो ये सब मैंने और इस टाइम पे ना उसने गोप्रो का तार जो था वो नोच दिया था। तो इस वजह से मैंने फ़ोन से स्टार्ट करना, अपना फ़ोन से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। तो जितना मेरे पास फ़ोन में रिकॉर्ड है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूजा करते करते काफ़ी टाइम हो चुके थे। उधर पीछे साइड सासू माँ बैठी हुई है चेयर में, क्योंकि वो नीचे बैठ नहीं पाती है। और हम दोनों पूजा कर रहे हैं। हस्बैंड आए, वो सब सारा ये सब जुगाड़ किए। और इनके साथ मेरे बड़े ससुर जी का छोटा बेटा, वो भी मेरे भैंसुर ही लगेंगे। तो वो छोटे भैया थे, इनके साथ दोनों मिल के सारा कुछ किए। बड़े भैया अभी यहाँ पे नहीं हैं क्योंकि वो अपना काम से। और यहाँ पे मेरी दोनों गोतनियाँ हैं। ये जो हल्का पिंक वाइट साड़ी में है ये छोटी वाली है। और इधर किनारे शायद एक ब्लू साड़ी में होंगी, वो बड़ी वाली है। फेस में किसी का नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन रख के मैं भी इधर उधर काम कर रही थी, इस वजह से मैंने किसी का फेस शूट नहीं किया है। जो नेक था, जो पूजा पाठ हो रहा था, वो उसी जगह मैंने रख दिया था, तो वही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ है। और एक टाइम तो मैंने माँ को फ़ोन पकड़ा दिया था कि माँ आप शूट कीजिए। मतलब कोई कोई पकड़ के ले रहा था, हम तो इधर उधर कर रहे थे। और यहाँ पे पूजा हो जाने के बाद हमने एक्स्ट्रा माला भी हो गया था। तो ठाकुर जी, पंडित जी बोले कि ये सब भी आप लोग पहना दीजिए। तो एक माला हम और मेरे हस्बैंड पहनाए। एक जो जयमाला जैसा था वो मेरी सासू माँ ने पहनाया। एक गेंदा का माला था वो हम दोनों ने पहनाया। और एक माला था तो वो मेरी दोनों गोतनियाँ और छोटे वाले भैंसुर, उन तीनों मिल के चढ़ाए हैं। पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे सब कोई पुष्पांजलि चढ़ा रहे हैं। तो पूजा तो हो चुकी है, तो जो लोग पूजा में नहीं बैठे थे वो लोग आके सिर्फ यहाँ पे पुष्पांजलि चढ़ा रहे हैं।
अब ठाकुर जी प्रसाद देंगे तो हम लोग कुछ खा पाएंगे, क्योंकि हम लोग सुबह ही निकल गए थे। वहाँ पहुँचते पहुँचते 10:30 हो गया था। पुरुलिया से मेरा गांव का दूरी 2 घंटा तो लग ही जाता है, 2 से ढाई घंटा, 2 घंटा एकदम मैक्सिमम लग जाता है। और ये भी एक्चुअल पड़ता है तो झारखंड बंगाल का जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया पे ही मेरा एक्चुअल ससुराल है, मेरे ससुर जी का पैतृक गांव। तो यहाँ पे पूजा वूजा कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे अब हस्बैंड दे रहे हैं पिंडदान, यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे जैसे ठाकुर जी हम लोग को बताए थे, ये पंडित जी हम लोग को जैसे बताए थे उसी अनुसार से हम लोगों ने किया है। और जब सूतक लगा था, सूतक टाइम भी इन्होंने ही सारा कुछ करवाया था, तो यही जैसे जैसे कर बोल रहे हैं वैसे वैसे किया जा रहा है। उन लोग को तो इतना पता नहीं है, जैसे पंडित जी लोग बताते हैं वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है। और इसी जो भी हम लोग का सूतक टाइम पे जो भी हम लोग का कार्य हुआ था, इसी घर से, मतलब इसी घर में जो भी जागर उगर रखा गया था, जो रात भर जागरण का जो दिया होता है वो भी इसी घर में रखा गया था। तो इसी घर से सब कुछ हो रहा है। और यहाँ हो जाने के बाद उधर खाना भी बन रहा है। तो जो भी लोकल में है, हम लोग का 4-5 घर गांव में वहीं पे है, वही लोग आके खाएंगे। एक दिन में हम लोग को शाम को फिर वहाँ से निकलना भी था, तो ज़्यादा कुछ वही लोग का खाना था, खाना बोला हुआ था, बन रहा था उधर साइड में, बड़े भैंसुर के उधर आंगन है, उधर आंगन में बन रहा था। तो मैंने बेटा से बोला था कि जाके गोप्रो में शूट कर लो, तो उससे तो हुआ ही नहीं, कुछ भी उससे रिकॉर्ड नहीं हुआ। और यहाँ पे हम लोग का पूजा और जो भी पिंडदान था वो भी हो चुका है। पंडित जी यहाँ पे प्रसाद सबको दे रहे हैं। प्रसाद खाने के बाद हम लोग अभी पानी पी सकते हैं। और बाकी जो भी नियम है वो अब यहाँ पे नियम तो एक्चुअली ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग खा सकते हैं यहाँ पे कुछ भी। लाइट ग्रीन में साड़ी देख रहे हैं, ये मेरी सासू माँ है। लाइट ग्रीन पिंक ब्लू में आप लोग देख सकते हैं, वो मेरी सासू माँ है। तो ये बच्चा लोग पूजा के टाइम पे था नहीं, तो बच्चा लोग बाद में आए, तो यहाँ पे बच्चा लोग को भी पंडित जी टीका दे रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग को प्रसाद खाने के बाद हम लोग अब पानी पी सकते हैं, और बाकी दान दक्षिणा जो है इसके बाद होगा। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं तक शूट कर रही हूँ, क्योंकि आगे मैंने कुछ और शूट किया नहीं है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।